Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to discuss the topic demand. Demand. डिमांड मतलब मांग। अर्थशास्त्र में मांग का मतलब, इकोनॉमिक्स में मांग का मतलब जो सामान्य भाषा में होता है वो नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं लोगों से, किसी आदमी से, किसी की शॉप है, माना सपोज किसी की कोल्ड ड्रिंक की शॉप है, हमने बात किया कि भाई आपकी क्या डिमांड है, तो उसने कहा बहुत अच्छी डिमांड भाई, बहुत सही चल रहा है, या खूब ठीक है, बढ़िया है यार, या तो कहेगा फिर यार नहीं यार कुछ नहीं, ऐसे चल रहा है, कोई डिमांड नहीं है। तो जो डिमांड आपने उससे क्वेश्चन किया कि डिमांड क्या है, उसका जो उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, वो पूरा नहीं है। क्योंकि जब हम डिमांड की बात करते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे साथ दो तीन चीज़ें जुड़ी होती हैं। पहली चीज़ जुड़ी होती है कि प्राइस, और फिर दूसरा टाइम। ये दो चीज़ें बहुत खास हैं। सपोज एग्जाम्पल, हम अपने दुकानदार मित्र से पूछते हैं कि भाई डिमांड क्या है कोल्ड ड्रिंक की, कहता है यार बहुत डिमांड है। नहीं, गलत है। उसको बताना पड़ेगा कि 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब हम रखते हैं तो हमारी जो है एक हफ्ते में या एक घंटे में या एक दिन में या एक साल में इतनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स बिकती है, तब तो बात पूरी होगी। और फिर अगर हम इतनी रखते हैं तो इतनी बिकती है, या 10 रुपए रखने पर एक दिन में 100 बोतल बिक जाती है, या 15 रुपए रखने पर एक दिन में यार 50 बोतल बिक जाती है। तो इस प्रकार से उसको बताना पड़ेगा। तो सामान्य भाषा में जो डिमांड शब्द को हम लेते हैं वो इकोनॉमिक्स में नहीं लेते हैं। इकोनॉमिक्स में एक विशेष तौर से एक उसके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अर्थशास्त्र की निगाह से देखते हैं कि डिमांड का मतलब क्या है। डिमांड के साथ एक और चीज़ें हैं कि 3 शब्द होते हैं डिमांड के आसपास जो इंटरचेंजेबली यूज्ड होते हैं पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा। एक होता है डिज़ायर, एक होता है वांट, और एक होता है डिमांड। ये 3 शब्द जो एक दूसरे को सोचते हैं यार सब यही है, सबका मतलब एक ही निकलता है, पर ऐसा नहीं है। तीनों के मतलब अलग अलग हैं। तीनों के जो मतलब हैं तो हमें समझना पड़ेगा इसको, और फिर डिमांड को कायदे समझना पड़ेगा। एक बात सही है कि हम सभी, ऑल ऑफ अस डिमांड डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ गुड्स, कमोडिटीज एंड सर्विसेज। हम अलग अलग प्रकार की सामान सेवा को की डिमांड करते हैं। रीज़न बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड नेसेसिटीज एंड वांट्स। क्योंकि उनमें कैपेसिटी है कि वो हमारी ज़रूरत को, हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकें, इसलिए हम सामान की डिमांड करते हैं। तो जनरली क्या होता है, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, but it is not so in economics. Now we come to first the point that what are difference between desire, want and demand terms. इन तीनों शब्दों में, इन तीनों टर्म में अंतर क्या है? तो पहला शब्द आता है डिजायर। कहते हैं डिजायर मीन्स अ mere wish to have a commodity or service. डिजायर माने होता है मात्र एक विश करना कि यार काश मेरे पास ये हो, काश मेरे पास बड़ी वाली गाड़ी होती, काश मेरे पास बंगला होता, काश मैं एरोप्लेन से उड़ता, काश मैं ये काम करता। तो जो काश की जो फीलिंग है वही डिजायर है। तो जो डिजायर है वो मियर विश है। अब दूसरा शब्द आता है वांट। वांट क्या है? वांट इज दैट डिजायर विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। वांट जो है वो डिजायर से एक कदम आगे है, बताता है कि विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट, कि आपके पास काश के साथ प्लस पैसा भी हो, फाइनेंस भी हो, रिसोर्स भी हो, तब हम उसे वांट कहते हैं। तो डिजायर में मतलब काश में प्लस मनी, फाइनेंस जुड़ जाता है, दैट इज पॉइंट वांट का बनता है।
तो ए डिजायर बिकम्स वांट ऑफ ए पर्सन इन ए पोजिशन टू सेटिस्फाई इट व्हेन he possesses sufficient fund, फाइनेंस, रिसोर्स। तो काश प्लस पैसा हो गया तो आपका वांट हो गया। अब हम आते हैं डिमांड पे आते हैं। डिमांड क्या है? कहते हैं कि डिमांड इज एन एक्सटेंशन टू वांट एज इट हैज टू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। डिमांड जो है वांट से दो कदम और दो चीजें और जोड़ दी जाए, दो कैरेक्टर और जोड़ दिया जाए तो हम डिमांड पे पहुंच जाते हैं। डिमांड के मतलब पहुंच जाते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस। हमने अभी कहा आपको शुरू में कि प्राइस के संदर्भ में, भैया 10 रुपए की बोतल बेचते हैं कोल्ड ड्रिंक की तो 100 बोतल रोज बिक जाती है, प्राइस से रिलेटेड हो गया। और 15 की बेचते हैं तो 50, 60, 70 बिकती है। तो जैसे आपने प्राइस चेंज किया डिमांड चेंज हो गई। तो ये जुड़ी हुई चीजें। कहते हैं सो डिमांड इज मीनिंगलेस विदाउट रेफरेंस टू प्राइस। इसलिए डिमांड अगर किसी से पूछिए वो बिना प्राइस बताया यार 200-400 बिक जाता है, 100-150 निकल जाता है डेली, नहीं 1000-500 निकल जाता है, तो ये मतलब पूरा नहीं होता जब तक कि वो बताए कि भैया इस रेट पर जो है हमारा जो है 100 बोतल निकल जाता है, 200 बोतल निकल, या इस रेट पर हमारा 100 बोरा गेहूं निकल जाता है, चावल निकल जाता है। एक दिन में टाइम बताए, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक घंटे में, एक साल में वगैरह वगैरह, तब बात जो है पूरी होती है। तो कहता है कि और साथ में दूसरी जो चीज़ है प्राइस के साथ, डिमांड इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड ऑफ टाइम। हमने कहा ना टाइम के साथ, एक घंटे में, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में वगैरह वगैरह। तो बताना पड़ेगा कि एक घंटे की डिमांड है, एक घंटे में 10 रुपए की दर से हमारी 100 बोतल बिकती है, तब बात पूरी होगी, या एक महीने में, एक हफ्ते में, एक साल में वगैरह वगैरह। ठीक है, तो टाइम जो है इसमें जो है आपको बताना पड़ेगा। इस प्रकार डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो प्राइस जो है, जो फिक्स प्राइस है, जो प्राइस गिवन प्राइस है, उस पर जो कस्टमर लेने को तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड। तब जाके डिमांड की बात पूरी होती है। वरना काश डिजायर पर, काश हमारे पास यार एरोप्लेन होता, काश हमारे पास बड़ी वाली गाड़ी होती, काश हमारे बंगला होता, और फिर काश एक कदम वांट, यार काश कार है हमारे पास होती, ठीक था, पैसा है हमारे पास। पर उसमें जब आप मार्केट पहुंच जाते हो, देख के ले लेते हो, तो डिमांड हो जाती है। तो एक कदम और आगे कि डिमांड, आप कार आज खरीदोगे, कल खरीदोगे, किस रेट पे खरीदोगे, कौन सी खरीदोगे, ये सारी चीज़ें डिमांड में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो साथ इसके साथ जो है 4 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, 4 जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं डिमांड के, उसको भी देख लें हम डिमांड के बारे में। कहते हैं क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, बताया हमने कितनी मांगोगे। 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बोतल है तो यार 4 पी लेंगे, 20 रुपए की नहीं यार 2 ही पियेंगे, 50 रुपए नहीं यार 1 ही पियेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जो है, क्वांटिटी 4, 2 या 1 कितनी पियेंगे ये डिसाइड होगा। फिर विलिंगनेस टू बाई, आपके अंदर इच्छा हो नहीं यार हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, है इच्छा पियेंगे, वो ऐड होनी चाहिए। फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हमने कहा ना 10 रुपए की है तो 4 पी लेंगे, 25 रुपए की है, 30 रुपए की है तो हम 2 ही पियेंगे, 50 रुपए की तो हम दिन में 1 ही पियेंगे कोल्ड ड्रिंक। तो रिलेट हो गया। फिर चौथा पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय में, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में, एक घंटे में वगैरह वगैरह। तो 4 एलिमेंट्स जो है, 4 एलिमेंट्स जो है वो डिमांड के साथ जुड़ते हैं। तो पहला आया क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रकार से जो चीजें जो आई एलिमेंट्स हैं ये इसके होते हैं। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि आपका आता है डिमांड, जैसे सब कुछ बारे में बात, पिछली बार बात की हमने, कोई भी चीज इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। जब एक व्यक्ति की, एक पर्सन की डिमांड है तो इंडिविजुअल हो गई, और पूरे मार्केट की सबकी डिमांड है तो मार्केट डिमांड हो गई। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, समझ में आ रही, सीधी सी बात है। इसके साथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड को डिटर्मिनेंट्स सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो डिसाइड करती हैं, डिटर्मिनेंट करती हैं कि डिमांड बनेगी, नहीं बनेगी, कम बनेगी, ज़्यादा बनेगी वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से पहले हम इंडिविजुअल
डिमांड के संदर्भ में डिटरमिनेंट्स को पढ़ते हैं, फिर मार्केट डिमांड के संबंध में पढ़ेंगे। तो जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अबाउट इंडिविजुअल डिमांड हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पहला जो उसका पॉइंट आता है डिटरमिनेंट्स में, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। हमने कहा ना व्हाट इज द प्राइस, 10 रुपए है 4 पी लेंगे। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिसाइड करती है कि डिमांड कितनी होगी। कम प्राइस ज्यादा डिमांड, ज्यादा प्राइस कम डिमांड। दूसरा जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है? रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है, एग्जांपल के तौर पे कॉफी, चाय ले लेते हैं। चाय की डिमांड कॉफी के रेट पे डिपेंड करेगी। अगर कॉफी महंगी होगी तो चाय की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग कॉफी पीना छोड़ के चाय पीना शुरू करेंगे। कॉफी की डिमांड कम होगी, चाय की डिमांड घटेगी। क्यों? क्योंकि जब कॉफी सस्ती होगी तो लोग कहेंगे कॉफी पियो, काहे चाय पियो। तो चाय के जो कस्टमर्स हैं वो कॉफी पे टर्न कर जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है सब्स्टिट्यूट डिमांड्स में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। सब्स्टिट्यूट आइटम का जो रेट घटेगा तो अगली जो चीज है, जैसे कॉफी और चाय लिया तो कॉफी का रेट घटा तो चाय की डिमांड कम हो गई, क्योंकि कस्टमर चाय वाले छोड़ कॉफी पीना शुरू कर दिए। कॉफी का रेट बढ़ा तो क्या हुआ, कॉफी पीना छोड़ के लोग चाय ज्यादा पीना शुरू कर दिए तो चाय की डिमांड बढ़ गई। इस प्रकार। दूसरा है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल एक यूनिवर्सल है, कार और पेट्रोल। इसमें क्या रिलेशन है देखते हैं। इसमें रिलेशन ये है, अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल का रेट ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, तो कार की डिमांड घटेगी। क्यों? क्योंकि लोग अवॉइड करें, नहीं भाई बहुत महंगा पेट्रोल है, कार नहीं लेंगे, स्कूटी से काम चलाएंगे। और अगर पेट्रोल का दाम गिर जाता है तो कार की डिमांड ऊपर जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? भैया पेट्रोल सस्ता है, खरीद लो कार यार, कोई मेंटेनेंस नहीं, बहुत कम खर्चा है, चलो चलावा जाए। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट गुड्स में इनवर्स अपोजिट रिलेशनशिप है। कंप्लीमेंट्री गुड्स का दाम नीचे गिरेगा, पेट्रोल का दाम नीचे गिरेगा, कार की डिमांड ऊपर जाएगी। और अगर पेट्रोल का दाम ऊपर जाएगा तो कार की डिमांड नीचे आएगी। इस तरह से दोनों चीजें होती है। तीसरी चीज आती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सीधी सी बात है भाई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हमारी आमदनी जो डिसाइड करेगी ना, हम कितना खाएं, क्या ना खाएं, वगैरह वगैरह। अब हमारी आमदनी माना 10,000 रुपये है, भैया थोड़ा थोड़ा चला लो काम। आमदनी बढ़ के 50,000 हो गई, भैया नहीं भैया आप यहू पहनब, यहू खाब, यहू करब, वहू करब, सब करब। नहीं यार अब होटल चलब एक हफ्ते में एक बार, पहले साल में एक बार जाते रहे अब। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो इनकम जब अगर कंज्यूमर की बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कंज्यूमर की कम होएगी तो डिमांड कम होगी। मतलब सीधा संबंध होता है डिमांड में और कंज्यूमर की इनकम में। चौथी चीज है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सीधी सी बात है भाई, बहुत ज़रूरी है। हमारा ट्राउज़र में टेस्ट है, हमारी प्रेफरेंस ट्राउज़र की, हम ट्राउज़र पहनना पसंद करते हैं। जीन्स कितनी भी सस्ती मिले हम लेवा ही नहीं करेंगे, काहे नहीं, हमारा टेस्ट है ना। सपोज दूसरा एग्जांपल, हमको मोमोज पसंद ही नहीं है, हमको समोसा पसंद है। अब मोमोज कितना भी सस्ता मिल जाए हम लेवा ही नहीं करेंगे। तो वहां पर हमारा टेस्ट डिसाइड करता है कि किस चीज की डिमांड, कंज्यूमर का टेस्ट डिसाइड करेगा कि मार्केट में डिमांड क्या ज्यादा रहेगी क्या कम रहेगी। और प्रेफरेंस एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा प्रेफरेंस है कि हम किताब खरीदें, और मिस्टर एक्स हैं दूसरे बगल में, उनका प्रेफरेंस है पैसा आता है पहले कमीज खरीदें। तो उनका प्रेफरेंस जो है एक्स का कमीज खरीदने में है, हमारा किताब खरीदने में है। तो इस हिसाब से डिसाइड होगी डिमांड कि अगर ज़्यादा प्रेफरेंस कमीज वाले को होंगे तो कमीज की डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा प्रेफरेंस किताब वाले को किताब की डिमांड बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो है टेस्ट और प्रेफरेंस भी जो है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है। इसके बाद जो पांचवा है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर। भविष्य में कमोडिटी के दाम घटने या बढ़ने की आशा पर। सपोज आपको मालूम चल जाए कि सोना जो है, मान लो सोना 50,000 चल रहा है, और ये मालूम चल जाए कि सोना जो है अगले महीने अगले हफ्ते जो है
30,000 होने वाला, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि अभी सोना खरीदना बंद, गोल्ड नहीं खरीदोगे, नहीं अभी जब रेट गिर जाएगा तब खरीदेंगे एक हफ्ते बाद। तो मतलब आज की डेट में सोने की डिमांड गिर जाएगी। हर कस्टमर यही करेगा कि वो आज की डेट में सोना नहीं खरीदेगा, एक हफ्ते बाद जब रेट गिरने की जो उसकी आशा है उसके हिसाब से वो एक हफ्ते बाद बाइंग करेगा, परचेज करेगा। दूसरी कंडीशन, अगर आज की डेट डाउन चल जाए कि गोल्ड यार आज 50 में है, अगले हफ्ते 70 में होने वाला है, तो आज लाख महंगा है 50,000 में, फिर भी लोग जो और गोल्ड खरीदेंगे। मतलब कि भविष्य में दाम बढ़ने की उम्मीद से वर्तमान में जो है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और भविष्य में दाम गिरने की उम्मीद से आज की पोजीशन में उसकी डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज की तुलना में एक हफ्ते बाद हमको सस्ता मिलेगा, तो आज हम नहीं खरीदेंगे, तो आज डिमांड कम होगी मार्केट में, हम एक हफ्ते बाद खरीदेंगे। उसी प्रकार से आपका जो है बढ़ने में है। इस प्रकार से ये 5 डिटर्मिनेंट्स हैं। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी नंबर 1, नंबर 2 प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हमने कहा सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर तीसरा, और फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और पांचवा बोला हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। ये 5 हेडिंग पॉइंट्स हैं जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं। एक चीज यहां बता दें आपको, उसके बाद फिर हम मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड क्या होता है, इसको समझ लें। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, इसमें क्या होता है, मतलब क्या है, इसका अंतर क्या है, देख लेते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, जब उस कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड घटती है या बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और दूसरी जो चीज है चेंज इन डिमांड, ये क्या है? चेंज इन डिमांड जो है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, उसके खुद के प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिनेंट्स हमने पढ़े हैं, उसके कारण से जब डिमांड उसकी घटती या बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड दोनों अलग अलग चीज है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, और चेंज इन डिमांड जो है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। अब हम आते हैं मार्केट डिमांड के डिटरमिनेंट्स की तरफ आ जाते हैं करके, कि मार्केट डिमांड्स में क्या है, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं। तो जो इंडिविजुअल डिमांड में हमने 5 हेड पढ़े, 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। हमने पहला पढ़ा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, फिर दूसरा पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर तीसरा पढ़ा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चौथा पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और पांचवा पढ़ा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। ये तो पांचों इस पे भी लगते हैं, मार्केट डिमांड पे भी डिटरमिनेंट्स होते हैं, प्लस 3 और हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो 5 तो वो हो गए, 6 नंबर मतलब कि हम छठा बोल रहे हैं, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या, लोग। जब हमारे जिस देश के, जिस नेशन के, जिस स्टेट के, जिस राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उस देश की, उस राष्ट्र की, उस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, और जनसंख्या कम है तो डिमांड कम होगी। और फिर है कंपोजिशन कैसा है, डेंसली पॉपुलेटेड है या स्कैटर पॉपुलेटेड है, कम है। तो अगर बहुत घनी आबादी है तो डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर घनी आबादी नहीं है, बहुत छितरी वितरी है, तो उस हिसाब से डिमांड जो है, तो कंपोजिशन भी डिसाइड करेगा और साइज भी डिसाइड कर, साइज बड़ी डिमांड ज़्यादा, साइज पॉपुलेशन कम डिमांड कम। कंपोजिशन अगर डेंसली पॉपुलेटेड है, घना है, डिमांड ज़्यादा, घना नहीं बसा हुआ है, हल्का फुल्का बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एरिया में बसा हुआ है, तो डिमांड कम होगी। नेक्स्ट क्या है, सीजन एंड वेदर, बिल्कुल सीधी सी बात है, जाड़ा आ रहा है। अब जाड़े में क्या होगा, सीजन एंड वेदर में ये किस प्रकार से डिसाइड करेगा मार्केट की डिमांड को। अब हम लोग क्या करेंगे, वूलन कपड़े, जैकेट, कोट वगैरह वगैरह पहनेंगे, मफलर और पहन लेंगे, सब है ना, हाथ का हैंड ग्लव्स पहन लेंगे, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अभी इसी को अगर मार्च के बाद अप्रैल मई जून में कोई बेचेगा तो कोई नहीं खरीद, फ्री में भी कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी में कौन खरीदेगा कोट और जैकेट और ये सब चीज़ें। तो डिमांड, तो वेदर और सीजन भी डिसाइड करेगा कि डिमांड रहेगी। अगर उनका सीजन है तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, नहीं है तो कम रहेगी। जैसे रेनी सीजन के बारे में बात करते हैं, मौसम है, बारिश के समय में आपका जो रेनकोट होता है, आपका जो अम्ब्रेला होता है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और फिर अभी जो जाड़ा आ जाएगा कोई डिमांड नहीं करेगा। तो वेदर और सीजन और वेदर दोनों भी डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ की डिमांड रहेगी, किस डिमांड नहीं रहेगी। और लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा कम समझ में आती है ये क्या मैटर है, पर समझना है, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिस देश में इक्वल प्रॉपर ठीक से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो पब्लिक में है, पॉपुलेशन में है, वहाँ की डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों? रीजन क्योंकि वहाँ पे सबके पास जो परचेजिंग पावर, फाइनेंस पहुँचता रहेगा और हर के जेब में कुछ ना कुछ पर्स में रहेगा, और जब पर्स में रहेगा तो डिमांड करेगा क्योंकि हर आदमी को मिल रहा है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब रहेगा, मतलब 100 में से 5 लोग तो बहुत अमीर हैं और बाकी सब कंगले हैं, तो फिर क्या होगा? 5 ही लोग डिमांड करेंगे, 95 लोग डिमांड नहीं करेंगे, बहुत कम पैसा उनके पास है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का, इस कंडीशन में जो है डिमांड कम रहेगी। तो मतलब कहने वाला हमारा ये है कि जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इनकम का, पॉपुलेशन, जनसंख्या, लोगों के बीच में, तो उस देश की डिमांड जो है ज़्यादा होगी। और जिस देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जहाँ पे थोड़े से लोग जो है बहुत पैसा रखते हैं और ज़्यादातर लोग जो है गरीब हैं, वहाँ पर डिमांड कम हो, क्योंकि 95% लोग तो पैसे ही नहीं खरीदने, डिमांड करने के लिए क्यों खरीदेंगे, और 5 लोग कितना खाएंगे, पहनेंगे, घूमेंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह से जो इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो भी डिसाइड करता है मार्केट डिमांड को। तो मार्केट डिमांड में 3 चीजें और बढ़ गई। पहला बढ़ गया साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, फिर सीजन एंड वेदर, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस प्रकार से हमने आपको जो है डिमांड चैप्टर जो हमने नया शुरू किया है, इसमें हमने शुरुआती चीजें बोली। इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिमांड फंक्शन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।